अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, साधु संतों के कमंडलों की जय, बागेश्वर धाम के सुंदरकांड मंडल की जय। हमको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है। आज पलवल में सुंदरकांड मंडल का सम्मेलन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम समिति के सदस्य, यात्रा के प्रभारी सभी लोग पहुंचे हुए हैं। कालांतर में 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा है, हरियाणा होते हुए यूपी और दिल्ली 3 प्रदेशों से यह 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय यात्रा निकलनी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यह यात्रा है। साधु संत को एकत्रित करने के लिए यह पदयात्रा है। देश को बचाने के लिए यह यात्रा है। देश में वैचारिक क्रांति फैलाने के लिए यह यात्रा है। हम लोगों को हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए, लोगों के विचारों में चाहिए। विचारों में हिंदू राष्ट्र होगा तो कागज पर तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में सनातनीय संस्कृति के संवाहक खड़े होने पड़ेंगे। सनातन संस्कृति के प्रचारक, विचारक और सहायक और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए रक्षक खड़े करना बहुत जरूरी है, ताकि जो सनातन के लिए भक्षक बने हैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जा सके। इसका उत्तम उपाय निकाला, गांव गांव, गली गली में बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल पूरे भारतवर्ष में बनाया जाए, जिससे सामाजिक एकता होगी, उससे हिंदू प्रबल होगा, हिंदू मुखर होगा, उससे गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगेगी। उससे सुंदरकांड मंडल के गठन से नशा, व्यसन आदि में पड़ने वाले लोग हनुमान जी की भक्ति से जुड़ेंगे, वह उनका व्यसन छूटेगा। उससे समाज में एक नई जन जागृति आएगी, वैचारिक क्रांति फैलेगी। सुंदरकांड मंडल के गठन से जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। हर 3 महीने में बागेश्वर धाम पर बैठक होगी, हम उनसे मिल भी पाएंगे और उनको बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद भी दे पाएंगे। उससे पूरे देश में एक फौज तैयार होगी, एक सेना तैयार होगी, जो शस्त्र और शास्त्र की चर्चा करेगी, जो धर्म की रक्षा की चर्चा करेगी, अधर्म के खिलाफ बोलने की ताकत रखेगी। गांव गांव, गली गली में सुंदरकांड मंडल बनेंगे। एक पूरे गांव में, पूरे देश में नया माहौल होगा, जो सनातन का माहौल होगा। जरूरत पड़ने पर यही मंडल सिपाही बनकर के रोड पर, सड़क पर आकर के सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे। वह अपने बच्चों में संस्कृति को भरेंगे, ताकि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति, विदेशी संस्कृति व धर्मांतरण से बच सकें। इसलिए सुंदरकांड मंडलों का गठन बहुत जरूरी है और इसको जीवन भर चलाना भी बहुत आवश्यक है। प्रण लेकर के पलवल वाले आज के सुंदरकांड मंडल में संकल्प लेकर के सुंदरकांड मंडल का गठन कर रहे हैं। हम बहुत प्रसन्न हैं। इस आयोजन में अमन भारद्वाज जी, सुरेश भारद्वाज जी, गौरव गौतम जी, चांदीराम गुप्ता जी, चरण सिंह जी तेवलिया, हरिंद्र पाल एवं सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति के सभी सदस्य, श्री राजेंद्र तिवारी जी टीकमगढ़ वाले, पदयात्रा के प्रभारी श्री धीरेन्द्र गौर जी, आप सब वहां पहुंच करके गठन कर रहे हैं। आप सब हमारे संदेशा को लेकर के पलवल गए हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से आमंत्रण को स्वीकार करें, देश को बचाने के लिए एक कदम आगे आए। आओ हम गांव गांव में सुंदरकांड मंडल का गठन करें। आओ 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा में सम्मिलित होकर के देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में थोड़ी सी गिलहरी की भूमिका निभाएं। जय श्री राम।